लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना। आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। माना कि कांग्रेस में अपनी बात खुलकर रखने की परंपरा है, लेकिन ऐसा भी खुलापन क्या कि सदन में अपने नेता प्रतिपक्ष पर ही यूं खुलेआम सवाल खड़े कर दिए जाएं। वैसे तो सज्जन सिंह वर्मा भी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बेबाकी में कांग्रेस के अंदर की भी कहानी छिपी हुई है। सीएम फेस को लेकर कहीं न कहीं संगठन में खींचतान साफ देखी जा सकती है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद तो ये मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। दिल्ली से लौटकर नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कहा था कि सीएम चुनाव होने के बाद ही चुना जाएगा। इधर सज्जन सिंह वर्मा ने दावा ठोक दिया है कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि सीएम फेस कमलनाथ ही हैं। 22 बड़े नेताओं की बैठक में स्पष्ट सबने हाथ उठाकर कहा था कि कोई चर्चा नहीं होगी मुख्यमंत्री के चेहरे पे। हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये क्लिपिंग है, ये ऑन रिकॉर्ड है। इधर सज्जन सिंह वर्मा की इस तल्ख टिप्पणी पर गोविंद सिंह का जवाब भी आ गया है। उन्होंने कमलनाथ को तो नेता माना, लेकिन फिर दोहराया कि सीएम चुनाव के बाद ही तय होगा। अब इस खींचतान का कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी को जरूर एक बार फिर मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उसमें बैठक में मैं भी शामिल था और मैंने भी सहमत दी थी। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री का चयन होता है वो चुनाव के बाद होता है और उस चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक में नेता का प्रस्ताव पारित होता है और कहीं कहीं जब विवाद होता है वहाँ इलेक्शन होता है। ये है कि सरकार बननी नहीं है, सूत न कपास, जुलाई में लट्ठम लट्ठा जैसी स्थिति हो रही है। ने चेहरा नहीं, चेहरा है तो चेहरे को स्वीकारता नहीं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में इनके फरेब को जनता जान चुकी है, इसलिए जनता इनको पूरी तरीके से नकारने वाली है। 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रही है। संगठन और छत्रपों में आपसी खींचतान कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी रही है और बीजेपी को इसका भरपूर फायदा मिलता रहा है। एक बार फिर चुनाव नजदीक हैं और कांग्रेस का पुराना मर्ज उभर कर सामने आ गया है। अब बीजेपी इसका फायदा कैसे उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। सवाल नंबर 1, क्या सीएम फेस को लेकर वाकई में कांग्रेस में खींचतान है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस का एक धड़ा कमलनाथ के नाम पर सहमत नहीं है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे खास कार्यक्रम आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कांग्रेस में खुल्लम खुल्ला। जी हां, कांग्रेस का पुराना मर्ज एक बार फिर उभरता दिख रहा है। सीएम फेस को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच सज्जन सिंह वर्मा का नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर सीधा हमला कहें या कटाक्ष कहें, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में नई बात नहीं है। खबर के जरिए भी हमने कहा और विषय भी वही है कि खुल्लम खुल्ला यानी खुल के बात की जाती है। पर मौका है 2023 चुनाव का और कांग्रेस का प्रयास ये है कि हम सब एक है और वो दिखाई भी देता है। पर बार बार बयान जब सामने आते हैं तो फिर मायने भी निकाले जाएंगे और सवाल भी खड़े होंगे और स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी तो सवाल खड़े करेगी। आज समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों। रजनीश अग्रवाल जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश मंत्री। आपका बहुत स्वागत है रजनीश जी। भूपेंद्र गुप्ता जी है, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी है, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मर्ज तो पुराना है, लेकिन दवा क्या है इसकी? मनोज जी, कांग्रेस में इस तरह के जो मर्ज की कोई दवा नहीं होती। आप देखिए कि कर्नाटक में भी चुनाव के पहले इसी तरह की खींचतान थी और चुनाव के बाद भी हमने ये देखा था कि जोर आजमाइश चलती रहती है। कांग्रेस में ये परंपरा तो है नहीं कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा।
यदि सरकार होती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो होता है, सिटिंग एमएलए जो भी चीफ मिनिस्टर होता है उसका चेहरा होता है। अन्यथा जो है इसी तरह की जो अटकलें अनुमान लगते रहते हैं। लेकिन आप देखिए ना जी, पूरे जो घटनाक्रम है मनोज जी, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा सज्जन वर्मा जी का है जिसमें उन्होंने बहुत ही एक ऐसा व्यक्तिगत कटाक्ष किया है जो मुझे लगता है गैर जरूरी था, जो ये इस विवाद को तो कहीं ना कहीं बढ़ाता है। और जो दूसरा हिस्सा है डॉक्टर गोविंद सिंह वाला, तो आप याद देखिए कि जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो भी तो यही बात कह रहे हैं कि जो पार्टी जो है बाद में तय करती है, मुख्यमंत्री के बारे में पहले घोषित करने का ना तो कोई नियम है, बाद में जब विधायक दल बनता है तब बनता है। और देखिए कोई भी सपोर्टर कुछ का कुछ भी कहता रहा है, कमलनाथ जी भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बातें तो आएंगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी ये कह रहे हैं कि 99% जनता लोग चाहते हैं कि चेहरा कमलनाथ का हो, पर फिर पार्टी के भीतर कहाँ गड़बड़ है। मैं भूपेंद्र जी आपसे समझना चाहूँगा, क्यों बार बार आप लोग की तरफ से कहा जाता है हम एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बातें ऐसी आ जाती है जो कहना भी पड़ता है। अभी गोविंद सिंह का बयान भी आ गया हालांकि कि जब 22 लोग बैठे तो हाँ मैंने भी उसका समर्थन किया था, जब समर्थन किया था तो फिर सवाल क्यों? नहीं, कोई सवाल नहीं है, ये तो अखबारों के लिए कयासबाजी है, इसमें क्या सवाल। हम लोग भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हैं कि जहाँ पर जो है पर्ची पे लिख के आता है वो काम होने लगता है। जहाँ पर शाम को जो है एक अध्यक्ष बनने वाला होता है राष्ट्रीय पार्टी का और 15 मिनट बाद उसका नाम गायब हो जाता है। या जो है जब ये जो सवाल खड़े होते हैं तो साथ में ये सवाल भी उठना चाहिए कि बहुत लोकतंत्र की हमारी पार्टी में दुहाई देते ताक झाँक करते हैं। जब उमा भारती जी हटी यहाँ से तो क्या जो है विधायकों से चर्चा करके उन्हें हटाया गया था? और जब जो है बाबूलाल गौर बने थे तो क्या विधायकों से वोट डला के बने थे? या कि जब जो है आसमान से अब शिवराज सिंह जी आए थे तो क्या वोट डाल के आए थे? ये जो बातें हैं, ये दो तरह के फैसले हर राजनीतिक दल में होते हैं। एक राजनीतिक फैसला होता है और एक संवैधानिक फैसला होता है जो उसकी पार्टी का अपना संविधान होता है। तो संवैधानिक व्यवस्था एक है, राजनीतिक फैसला एक है। जब समूची पार्टी एक राजनीतिक फैसला ले लेती है तो उसको संविधान के दायरे में उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। वही परिस्थिति कांग्रेस में, उसमें कौन सी बात ऐसी है कि जो है बड़ा तमाशा हो रहा, कांग्रेस फलाना। अरे भाई तुम्हारी पार्टी में देख लो, कानी अपना टेंट देख नहीं रही, दूसरे की फुली बताती फिर रही है। पूरी पार्टी में विद्रोह मचा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख के दे रहे हैं कि फर्जी माफ़ीनामे बना रहे हैं, हमने तो माफ़ी नहीं मांगी, हमें क्यों पार्टी में शामिल कर लिया है। ये मिस कॉल से पार्टी बन गई और मिस कॉल से अभी माफ़ीनामे आ रहे हैं। ये जो पार्टियां हैं ये दूसरों के खिड़कियों पे ताक झाँक करते, इनका पूरा जीवन कट जाता है बुढ़ापे तक और एंड में अपने घर में देख नहीं पाते हैं। ये जो राजनीति है, ये राजनीति का अंत होना चाहिए, क्योंकि ये इसी में बड़े खुश। इनकी हंसियों में हंसी भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बड़ी उसमें एक जलालत भरी हंसी हंसते हैं, ये दूसरे की खिल्ली उड़ाने की कोशिश करते हैं। ये मामला है आज कांग्रेस के अंदर, हर फोरम पर, हर जगह, हर फैसले में ये सामने आ रही चीज़ें। पूरी जनता जो कांग्रेस को आज जो है, जनता कांग्रेस के पीछे है, कमलनाथ जी के चेहरे के पीछे। कमलनाथ जी हमारे जो एनोनिमस सर्व स्वीकार्य नेता हैं जी, इसमें कौन सी समस्या है? भारतीय जनता पार्टी की दुकान में इन्हें बताना चाहिए कि इनका नेता कौन है, इनका सीएम फेस कौन है और कितने लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। अभी तो दुकान इनकी बीडी साहब की डली हुई है और जो है उस दुकान को जो है बचाने के लिए जो है 25 प्रयत्न हो रहे हैं। कोई इस पे हमला कर रहा है, कोई इस पे हमला कर रहा है। बुड्ढों की लड़ाई में बच्चे कूद पड़े, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। इस पर करो आप, मजा आए। मैं जवाब ले लेता हूँ, वैसे वो खुल्लम खुल्ला बात ही हो रही है, वो आपके यहाँ तो खुल्लम खुल्ला तो है ही। बीजेपी में तो बड़ा छुपा छुपा होता था, अब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। रजनीश जी, हमारे यहाँ तो खुल्लम खुल्ला की पुरानी आदत है जी। सुन ली जी। जी देखिए, बहुत बधाई आपको कि आपने बहुत स्पष्ट कहा खुल्लम खुल्ला। और ये बयान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सज्जन सिंह वर्मा जी ने नहीं दिया, मीडिया के सामने दिया और आप सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के अलका जैन ने तो आपके ही दफ्तर में दिया है सर। अलका जैन ने कहाँ पर दिया ये बयान? और आज अलका जैन कहाँ पे बयान दे रही थी, बताओ ना भैया, खुल्लम खुल्ला। मैं बोल लूं सर सुन लीजिए, मैं लौट रहा हूँ आपकी तरफ। जी जी जी, कहिएगा रजनीश। तो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही, ये मुख्यमंत्री का चेहरा तय करें नहीं करें कांग्रेस की मर्जी। संविधान में लिखा नहीं लिखा, तय हुआ, हमें मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता, कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर हैंडल
के फेसबुक पेज भाभी अवश्य मां भाभी लिखने का काम करें, इनके बड़े नेता बताने का काम करें, इनके तमाम प्रकार के छोटे बड़े चले चपाटे बताने का काम करें, लेकिन पवन खेड़ा जी जो नेशनल मीडिया के काम देखते हैं इनके, वो चेहरा की इंकार कर दें। राहुल गांधी जी चेहरा के पूछे गए सवाल पर टाल जाएं, और वही बात डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी इस बात कहने पर खिल्ली उड़ाई जाए, उनके चयन को चुनौती दे दी जाए, उन पर सवाल खड़े कर दिए जाए। केवल मात्र प्रक्रिया पद्धति का नहीं है मनोज जी, बात है कि जो आप एक बात कह रहे हैं, दूसरा नेता उसका अपमान करते हुए उस बात की खिल्ली उड़ा रहा है। तो ये आपने पद्धति ऐसी है, प्रक्रिया वैसी है। भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं, सवाल कांग्रेस। हमने नहीं कहा कि चेहरा आपका कौन होगा नहीं होगा, सवाल आपने ही कहा, और दूसरा नेता उसी की खिल्ली उड़ाने की बात कर रहा है। और लगातार, एक नहीं लगातार ये बयानबाजी अरुण यादव जी की हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी को हो, पवन खेड़ा जी की हो, राहुल गांधी जी की हो, अलग अलग नेता, छोटे बड़े नेता इनके बयानबाजी कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में, अरे अभी एक शहडोल के इनके अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ने क्या कहा कमलनाथ जी के बारे में सबको पता है। हमने तो अध्यक्ष नहीं बनाया था, आपने हटाया और मीडिया के सामने कहा हम ताका झांकी नहीं करते। अरे मत करो भैया, मीडिया में आया, मीडिया की बात, तो जो बात सामने और आपके नेताओं ने कही उसको इनकार कर दो। बकवास कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, बकवास कर रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, सही तो केवल हम ही बोल रहे हैं। तो अगर ये दम्भ है तो आपका बना रहे, लेकिन सच्चाई जनता के सामने है कि कांग्रेस में उठापटक, दाव पेंच, एक दूसरे को पटकनी देने का काम जारी है, और आने वाले समय में ये और तेज होने वाला है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन एक बात और है, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचे। ठीक, सरकार वारकार तो आनी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो भाव विचार इनके हैं वो उजागर जरूर हो रहे हैं। बीजेपी में सब ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। एक बयान उठाकर आप बता दीजिए, वरिष्ठ नेताओं में किसी ने, नेता प्रतिपक्ष या पूर्व मंत्री, किसी ने भी कि सवाल खड़ा किया हो मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर। मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई कतई तनिक मात्र भी संदेह नहीं। जिसको संदेह है वो बना रहे, उसकी मर्जी है, उसकी अपनी परेशानी है। चलिए भूपेन जी, आपकी सवाल का जवाब भी मिला है कि चेहरा बता दे, उन्होंने कह दिया हमारे यहाँ चेहरा बहुत स्पष्ट है, शिवराज सिंह चौहान। ये आपने उनका दूसरा सेंटेंस नहीं सुना, अति विद्वान हमारे मित्र का, कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सब चीज़ स्पष्ट है और जिसके मन में संशय है वो बना रहे अपना, उसका वो क्या उखाड़ लेगा, ये भी साथ में वो कह रहे हैं। इसका मतलब है कि आधे लोगों के दिमाग में संशय है। दूसरे इन्होंने कहा कि साहब जो है कांग्रेस में तो बयानबाजी भयंकर होती है, हमारी पार्टी में तो बयानबाजी नहीं होती। तो ये जो है बब्बू भाई किसी दूसरी पार्टी के जो कह रहे हैं कि हमें अध्यक्ष से जान का खतरा है। भारतीय जनता, मैंने बहुत इशारे में बुंदेली में कहा था, क्योंकि भैया बुंदेलखंड गए हैं, कि कहानी को अपनी आंख देखना चाहिए कि एक आंख जा चुकी है अल्लाह मियाँ की कृपा से। तो अब जो है दूसरे की आंख में दाग मत ढूंढो, अपनी देखो। आपकी खुद संभल नहीं रही है मामला, और दूसरे कांग्रेस के घर में ताक झाँक कर रहे हैं। आप जो परिस्थिति है उसको तो देखिए। ये बब्बू जी जो है आपके जो है एक्स MLA हैं, अभी कह रहे थे आप उनका पद बता दो। अलका जैन आपकी एक्स मिनिस्टर हैं, क्या कह रही हैं पब्लिकली, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह रही हैं, शर्म भी नहीं आती झूठ बोलने में। भाई जब अपने आप देखो और स्वीकार करो कि हाँ हमारे यहाँ भी चल रही है खदर बदर, और जो खदर बदर चल रही है तो उसको संभालो। अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरे से कह रहे हो आपके यहाँ ये हो रहा है। हमारे यहाँ भी चल रही, मतलब इधर तो चल ही रही ना। नहीं मेरा आपसे मैं देखो इस हंसी में देखो इनकी इनकी हंसी में देखो वही खिल्ली उड़ाने का अंदाज, और खुद की खिल्ली इन्हें समझ में नहीं आ रही, गिल्ली उड़ी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है, और इनका जीवन जो है दूसरों का कामा हटा के फुल स्टॉप सिद्ध करने में निकल जाती है इनकी उम्र, बुढ़े हो जाती है। अलका जैन कटनी से आपकी बात कर रही है, ये बात सच है? ऐसे कई तरह की बातें तो आई है सामने बीच में। मैं तो कितने नाम गिना दूंगा, एक थोड़ी। इनने ग्वालियर के एक आदमी को कहा कि उसने माफी मांग ली, हमने पार्टी में वापस ले लिया, वो सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि भैया हमने कब मांगी माफी। ये जो है इनसे पूछो तो, ये जो ही करने से जो है ये चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। अभी पूछे इनसे, ग्वालियर के एक बंदे ने इनको लिख के दिया कि हमने कब माफी मांगी, बताइए। ये मिस कॉल से जो पार्टी बनी है, ये मिस कॉल से ही जो है इनके सारे काम मिस हैं जी, और अभी मिसिंग होने वाली है नाव जो डूबेगी, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। सुनना चाह रहा था जी। पहली बात ये है कि मैं फिर दोहराता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, चेहरा पर कहीं किसी ने कतई कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया आज दिनांक तक। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है या तो होती रहे, आपका कहना तो यही है, तो होती रहेगा मतलब क्या है? संतुष्ट अगर भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति नहीं होती तो कार्रवाई भी बड़े से बड़े नेता पर होती है। अतीत की गवाह है और वर्तमान की गवाह है। गिड़गिड़ा के वापस लाए प्रीतम लोधी को, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करते हैं हम। ये जो है ये ढोंग मत करो, इस धूर्तता से एक्सपोज हो चुके हो। प्रीतम लोधी को कौन वापस लाया ऐसे हाथ जोड़ के? प्रीतम लोधी को ऐसे हाथ जोड़ के कौन वापस लाया? बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो, बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो। प्रीतम लोधी के सामने लेट गए, किसको समझा रहे हो बात आप? प्रीतम लोधी के सामने कौन सी पार्टी लेट गई? लेट गई आपकी पार्टी साहब। किसको समझा रहे हैं आप? किसको समझा रहे हो? प्रीतम लोधी के सामने लेट गई पूरी पार्टी, ऐसे लाए हो हाथ जोड़ के? आजा भैया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। मलैया जी के सामने कौन गिड़गिड़ाया ऐसे जाके? ये बड़ी बड़ी बातें करते हो, हाँकते रहते हो यहाँ पे। मलैया जी के सामने कौन ऐसे गिड़गिड़ाया भैया? कौन गिड़गिड़ाया प्रीतम लोधी के सामने? आपकी पार्टी। ये फेंका मत करो ज्यादा, ये फेंकने से कुछ नहीं होने वाला। फेंकिए मत भाई, फेंकिए मत। पूरा पार्टी लेटा हुआ है आपका। पवन खेड़ा जी उनके मुंह पर। अच्छा, प्रीतम लोधी को कौन गिड़गिड़ाया? मलैया जी के सामने किसने हाथ जोड़े? मैं दिनेश जी से समझ लेता हूं सर, दोनों की बात है। जी जी जी। आपकी दुकान क्लोज है, आप कुछ भी चिल्लाओ, कितने भी जोर से बोलो, आपकी जो है आपका फरमाइशी प्रोग्राम। अब वो दुकान तो सर मुझे लग रहा है जनता बेहतर समझ रही है। फरमाइशी कार्यक्रम बची है। दिनेश जी आप दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है। दोनों पार्टी के भीतर की हम बात करें, कांग्रेस में खुल्लम खुल्ला हो जाता है, बीजेपी में थोड़ा सा बाहर बातें कम आती है, और यही बीजेपी की ताकत है। और यही कहा जाता है, आप भी कहते हैं कि यही कांग्रेस की ताकत है कि वह खुल्लम खुल्ला हो जाता। लेकिन क्या ज्यादा खुल्लम खुल्ला है? पवन खेड़ा पहले कह देते हैं, जेपी अग्रवाल साहब कुछ कह जाते हैं। पवन खेड़ा ने कुछ नहीं कहा, ये भी एक जो है ये ट्विस्ट है, जब तोड़ मरोड़ है, ये तोड़ मरोड़ कर जो आप प्रीतम लोधी के पांव पड़िए। आप काहे चिल्ला रहे हैं भाई? आप जो है मलैया जी का चरण छूजिए, काहे चिल्ला रहे हैं? आप जो है अपना काम करिए, हम लोग नहीं देखेंगे, फोटो भी नहीं खींचेंगे। आप बराबर वापस लौट रहा हूं। जी जी, हम लोग नहीं फोटो खींचेंगे आपका, आप तो अपना लगे रहिए पांव पड़ने में। दिनेश जी आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए मनोज जी, मैंने हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि जैसे कमलनाथ जी ने तो नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री का फेस है। आप मुझे बताएं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर यदि लड़ाई चल रही है तो एक जो राजनीति में होता है, आज की तारीख में कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ और जो है मैं कमलनाथ जी के मुकाबले में बराबर से खड़ा हूँ और मुझे जो है आप पार्टी मुख्यमंत्री बनाए? तो ये तो इस तरह की कोई डिमांड कर नहीं रही। तो ये जो है जिसे कह रहे हैं ना कि अभी तो सवाल ये पार्टी का जो नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जो बात हुई है, कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री का सवाल तो तब आएगा इनके यहाँ जब वो इनको बहुमत होगा, जो विधायक दल फिर जो तय करेगा। आप पिछली बार हमने क्या देखा था मनोज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा था सामने, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन ज्योतिरादित्य सिंधिया पर था, ये मान के था कि पार्टी ने जो है ये फ्यूचर फेस यही है चीफ मिनिस्टर का, पूरा कैंपेन उल्टा पड़ गया था। तो देखिए अब एक वो विरोधी पार्टी है, वो अपना कोई भी अंदाजा लगा सकती है, वो कमलनाथ को चाहती है, डॉक्टर गोविंद सिंह को चाहती है, या जो है सज्जन वर्मा को मुख्यमंत्री का नाम देखना चाहती है, तो उसकी रणनीति बिल्कुल अलग हो सकती है। चलिए सर नाम को लेके उठापटक मची रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये उठापटक किस दिशा में जाएगी, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की, ये बड़ी बात होगी। और इस पर तो अब बार बार बातें भी आ रही, लेकिन कांग्रेस के भीतर से जो बातें कही जा रही है, कुछ सवाल खड़े होते हैं, वो बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन सीधे चलेंगे इस वक्त रायगढ़, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की धूम है, सुंदरकांड के साथ आखिरी दिन की शुरुआत। भूपेश बघेल क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। और इसलिए हम सब वहां रायगढ़ वालों से मैं बात कर रहा था, बोले भैया हमारे घरों में इतने